हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं समतल द्वारा प्रतिबिंब निर्माण अर्थात समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से समझने से पहले आपको समतल दर्पण को समझना पड़ेगा और समतल दर्पण से पहले आपको दर्पण को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में दर्पण होता क्या है। देखिए, दर्पण एक ऐसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह है जिससे कि परावर्तन संभव हो पाता है। जैसे कि देखिए यह क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। क्यों? क्योंकि एक सतह इसकी क्या है, पॉलिश की हुई है और एक सतह कैसी है इसकी, यदि आप देखें तो चिकनी है और ये चिकनी सतह से परावर्तन भी संभव है। अतः यह क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसी पॉलिश युक्त या चिकनी सतह है जिससे कि परावर्तन संभव हो पाता है। ओके, अब हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। बताइए, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है? समतल। परावर्तक पृष्ठ अर्थात चिकनी सतह, जो चिकनी सतह है इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो अगर जिस भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब किस प्रकार बना सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मान लेते एक वस्तु रखी है ए बी। यह मान लेते हैं एक वस्तु रखी है ए बी। अब इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है। किस दर्पण द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। तो किस प्रकार करेंगे? किसी भी वस्तु का यदि आपको दर्पण बनाना हो तो उस वस्तु का किसी भी वस्तु का यदि आपको प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके लिए आपको उस वस्तु के किसी एक बिंदु से दो किरणें भेजनी होती है। उस वस्तु के किसी एक बिंदु से दो किरणें भेजनी होती है। वे दोनों किरणें जहां मिल जाए वहां बन जाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। यदि दोनों किरणें आसानी से मिल जाए तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि हमें जबरदस्ती मिलाना पड़े, आसानी से न मिले, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यह वस्तु है, अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके किसी एक बिंदु से दो किरणें भेजनी होगी। तो हम मान लेते हैं वो बिंदु क्या है? ए है। अब इस बिंदु से हमें दो किरणें भेजनी है तो हम पहली जो किरण है वो भेजते कुछ इस प्रकार से। भेजते हम कुछ इस प्रकार से और जो दूसरी किरण है हम कुछ भेजते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से। ओके, अब देखिए ये क्या है? एक प्रकार का दर्पण है और जब भी किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर यदि हम कोई किरण भेजते हैं तो वह परावर्तित होती है। तो अब हमें देखना है जो पहली किरण है परावर्तित होकर कहाँ आएगी और ये जो दूसरी किरण है परावर्तित होकर कहाँ आएगी। देखिए, ये मैंने कल आपको जब हम पढ़ रहे थे परावर्तन के नियम, या पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के नियम बताए थे। परावर्तन के नियम क्या थे कि आपतन कोण, यदि एक दर्पण है इस प्रकार का और यह आपकी आपतित किरण है और यह अभिलंब है, तो जिस कोण पे आई है ये आई, उसी कोण पे वापस चले जाएगी। अर्थात जो आई होगा वो सदैव किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। अर्थात यदि यह 30 डिग्री पर आई है तो 30 डिग्री पर वापस चले जाएगी। यदि यह 0 डिग्री पे आई है तो 0 डिग्री पर वापस चले जाएगी। ओके, अब मान लेते हैं एक कोई किरण है। ओके, एक कोई किरण है, उसे हमने भेजे इस प्रकार से। उसे भेजे इस प्रकार से किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। तो कैसी किरण हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण जहां भी आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ओके, अब यदि उस आपतन बिंदु पर यदि हमें अभिलंब खींचना होता है तो हम कैसा खींचते हैं?
इस सतह के लंबवत खींचते तो देखिए इस बिंदु पर इस सतह के लंबवत अभिलंब ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल अभिलंब ऐसे ही हो जाएगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर इस सतह के जो लंबवत होगा वो अभिलंब किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, अतः इसे हम इधर बढ़ा देंगे इधर बढ़ा देंगे, ओके, तो बन जाएगा अभिलंब। अब हमने कल एक बात सीखी थी कि आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण भी उतना ही होता है। तो बताइए ये जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, वो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री। देखिए अभिलंब भी यही है और आपकी आपतित किरण भी यही, अर्थात कोण कितना होना है 0 डिग्री, अर्थात ये 0 डिग्री पर आपतित हुई है तो 0 डिग्री पर ही कैसी हो जाएगी, वापस चले जाएगी, बिल्कुल 0 डिग्री पर आपतित हुई थी, अभिलंब से 0 डिग्री कोण बना रही थी तो, और हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो 0 डिग्री पर ही क्या चले जाएगी, वापस चले जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहां भी होगा। देखिए ये कोई प्रकाश किरण थी, इसे हम मान सकते प्रकाश किरण थी, ये गई दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, तो इसे क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण। अब बताइए जब ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई तो यहाँ क्या बना, आपतन बिंदु बना, और आपतन बिंदु पर यदि अभिलंब हमें खींचना हो तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके लंबवत हमें इस बिंदु से लंबवत एक रेखा खींचनी पड़ेगी और वही क्या हो जाएगा हमारा अभिलंब। यदि हम इस बिंदु पर इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचे तो कुछ इस प्रकार से आएगी, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से आएगी, बिल्कुल। तो ये कितना कोण बनाते हुए आ रही है यहाँ अभिलंब के साथ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, अर्थात ये 0 डिग्री पर गई थी और 0 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, बिल्कुल। अर्थात यह 0 डिग्री पर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई और 0 डिग्री पर ही परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो गई, ओके। अब इसी प्रकार कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ पर जो कोण पर आपतित हुई है आपतित किरण उसी कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, उसी कोण पे क्या हो जाएगी, आपतित किरण आपकी परावर्तित हो जाएगी, ओके। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उसका किसी एक बिंदु से 2 किरणें भेजनी रहती है। पहली किरण हमने ये भेजे, दूसरी किरण ये भेजे, ओके। अब पहली किरण भेजे तो वे उसी रास्ते से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। देखिए इस रास्ते भेजे थे, इसी रास्ते से परावर्तित हो गई। हमने इस किरण को इधर भेजे थे तो जितना कोण बनाते हुए ये आई थी उतना ही कोण बनाते हुए कैसी हो गई, चले गई। अब बताइए ये दोनों किरणें कहाँ मिलेगी। अब यदि ये मिलना भी चाहे तो क्या कभी मिल पाएगी, कभी क्या ये कभी आपस में मिल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, अर्थात ये आसानी से नहीं मिलेगी, अर्थात इस वस्तु का हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकता। तब हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, किस प्रकार से, हम इस किरण को ये जो आपका जो ये जो है किरण है उसे हम क्या बढ़ा देंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल। और इस किरण को भी क्या ये जा रही थी इधर की ओर जा रही थी तो इसे हम क्या कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे, इसे क्या बढ़ा देंगे, हम पीछे बढ़ा देंगे, बिल्कुल। तो बताइए ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो बताइए जो आपका जो ये वस्तु थी AB, इस वस्तु AB को क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। ये जो आपकी वस्तु AB है इसे क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। और इसका जो और इसकी जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या हो गया, A' और B'। तो बताइए यदि हमने 2 किरणें भेजी, अब वो यदि आसानी से मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि हमें जबरदस्ती मिलाना पड़ा तो आभासी प्रतिबिंब। अगर आसानी से मिल गए तो वास्तविक प्रतिबिंब और जबरदस्ती मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब। क्या ये आसानी से मिली, नहीं मिली, ये बढ़ते, इसे हम कभी मिला ही नहीं सकते थे, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। इसलिए हमने इसे पीछे की ओर बढ़ाए, पीछे की ओर बढ़ाए तो इस बिंदु पे मिल गई, अर्थात हमने जबरदस्ती की तभी आपस में मिली। तो जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। वो कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है, बिल्कुल। इस बिंब की, AB को क्या बोलेंगे, बिंब, इस बिंब की दर्पण से जितनी दूरी है,
इस बिंब की दर्पण से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी इस प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। ओके, अर्थात यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां से यहां तक होगी, अर्थात जो आपका v बराबर किसके हो जाएगा, u के हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये वाला प्रतिबिंब भी कैसा था, ए से चालू हो रहा था, बी से खत्म हो रहा था, उसी प्रकार ये भी ए डैश से स्टार्ट हो रहा है, बी डैश से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात जो आपका बिंब था उसी के आकार का बना है, आपका सीधा बिंब बना है। सीधा कैसा बना है, प्रतिबिंब बना है, अर्थात जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी भी बना है और सीधा भी बना है। ओके, v बराबर u भी है। इस देखिए इस बिंब का जो आकार है उतना ही आकार किसका है, इस प्रतिबिंब का भी, अर्थात ab बराबर कितना है, ab बराबर कितना है, a डैश b डैश। क्यों, क्योंकि इस प्रतिबिंब का आकार जितना है उस प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही है। और इसीलिए कभी आप देखना कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं और जो आप जिसमें आप अपनी चेहरा देखते हैं वो समतल प्रतिबिंब, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। आप यदि समतल दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो आपका वास्तव में जितना आकार है उतना ही आकार आपके दर्पण में दिखाई देगा, और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। और आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े हो उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी महत्वपूर्ण बात है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। और पार्श्व परावर्तित होने का अर्थ है कि यदि आप दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाए तो आपके लेफ्ट हैंड में जो वस्तु होगी वो आपके समतल दर्पण में राइट हैंड में दिखाई देगी, और लेफ्ट और राइट हैंड में जो वस्तु होगी वो आपके समतल दर्पण में लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। अर्थात ये मान लेते समतल दर्पण है, आप सुबह सुबह गए और देखे अपने चेहरे को, तो आप यहाँ खड़े हो गए, तो ठीक जितनी दूरी पे आप यहाँ खड़े हो उतनी ही दूरी पे आपका क्या बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, आपकी जितनी इधर हाइट रहेगी उतनी हाइट का क्या बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और जो बनेगा आभासी वह सीधा ही बनेगा। बस अंतर किस बात का आएगा, आपके यहाँ पर यदि कोई ये वस्तु है तो आपके वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, अर्थात और जो वस्तु यहाँ होगी वो कहाँ बनेगी, इस साइड में बनेगी, वो इस साइड में बनेगी। अर्थात जो आपके लेफ्ट हैंड में जो वस्तु है वो राइट हैंड में दिखाई देगी, और जो राइट हैंड में जो वस्तु है वो लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। तो इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित। तो इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तित कहते हैं। तो समतल द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। दर्पण से बिंब की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होती है। दूसरा पॉइंट, बिंब का आकार जितना होता है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होता है, और जो हमारा जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बना सकते हैं इस टॉपिक पर पढ़ा। अब यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।